बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप ऑफिस के अंदर एक्सेल में काम कर रहे हैं और वहां आपको शॉर्ट कीज का इस्तेमाल करना है, तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि एक्सेल की वो कौन सी शॉर्ट कीज है जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक डाटा गिवन है, इस डाटा में से मुझे अपने बॉस को स्पेसिफिक कॉलम को कॉपी पेस्ट करके फॉरवर्ड करना है। अब आपसे आपका बॉस आपसे कहता है कि मुझे सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की आईडीज, उनके नेम्स और उनकी सैलरी, ये मुझे सिर्फ चाहिए। अगर हम इसको वन बाय वन करके कॉपी करके अलग शीट में पेस्ट करते हैं तो इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको एक ट्रिक से यहां पर अप्लाई करते हैं, वो कैसे होगा? सबसे पहले आपने उन कॉलम्स को यहां पर हाइड करना है। जैसे कि आपको डेट का कॉलम नहीं चाहिए तो आपने यहां पर कंट्रोल 0 प्रेस करना है, जिससे कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाला कॉलम भी आपको नहीं चाहिए, कंट्रोल 0 आप प्रेस करें तो ये कॉलम भी आपका हाइड हो जाएगा। अब इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि अगर आपने इसको डायरेक्टली इसका कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया तो आपके साथ क्या काम होगा, चले मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां से डाटा कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहां पर जाकर मैं कंट्रोल V के साथ पेस्ट करता हूं। तो जब मैं यहां पेस्ट कर रहा हूं तो मेरे पास डेट का कॉलम भी आ रहा है और डिपार्टमेंट भी आ रहा है, जबकि मुझे यहां पर ये दोनों चीजें नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ आईडीज, एम्प्लॉय नेम और उनकी सैलरी का डाटा मुझे चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपने जो है वो डाटा जितना आपको कॉपी करना है, आप जितना डाटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं उतना डाटा आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहां पर फाइंड रिप्लेस के अंदर ऑप्शन है गो टू स्पेशल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां देखिए आपके पास ऑप्शन है विजिबल सेल्स ओनली, यानी कि जो सेल्स आपको विजिबल नजर आ रहे हैं आपने सिर्फ उसको कॉपी करवाना है। इसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। तो यहां पर देखें कुछ अलग तरीके की सिलेक्शन यहां पर आपको नजर आएगी। कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद जिस शीट के ऊपर जाकर आप इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे, अब देखें आपके पास वही डेटा आ रहा है जो कि आपने वहां से कॉपी करवाया था। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आपने जो है वो गो टू स्पेशल की मदद से ये काम किया। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि अगर आप गो टू स्पेशल को नहीं यूज करना चाहते, आप चाहते हैं कि इससे भी इसकी शॉर्ट की हम मजीद जो आसान करें, तो आप दोबारा से डाटा को सेलेक्ट करें और अब की बार जो है आपने जो प्रेस करना है, यहां पर आपने ऑल्टर और सेमीकोलन प्रेस करना है। ऑल्टर और सेमीकोलन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वही काम हो गया जो हमने अभी गो टू स्पेशल से किया था। उसके बाद आप कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट शीट पे जाकर कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम एक और जो है न्यू शॉर्ट कीज की, कि आपके पास एक डाटा आपके गिवन है। अब इस डाटा के अंदर आप जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है ये आपको मालूम है, जो आप यहाँ पर फॉन्ट नेम, कलर्स, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर, सब चीज जो है आप यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं आती तो आप बनी बनाई फॉर्मेट भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने जो है वो कीबोर्ड से ऑल्टर O और A जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो एक पैलेट ओपन होगी, तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर जो फॉर्मेट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो शॉर्ट कीज क्या होगी आपकी, ऑल्टर O A। तो ये आपको प्रेस करके रखना है तो आपको जो है वो शॉर्ट कीज मिल जाएगी। तो देखिए अब हम जो है अपनी नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहां पर जो मैं आपको एक और शॉर्ट की बताऊंगा कि अगर आपके पास आपके डाटा अगर आपको बिल्कुल सिंपल प्रोवाइड है और इसके अंदर आप जो है वो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब फॉर्मेटिंग किस तरीके की होती है, जैसे यहाँ पर फॉन्ट सेक्शन गिवन है जिसमें आप बोल्ड, इटैलिक, कलर, फॉन्ट चेंज वगैरह या बॉर्डर वगैरह अगर आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर बने बनाए फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट यूज कैसे करेंगे, आपको जो है वो शॉर्ट की जो है यूज करने हैं। आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है, O और A आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहां पर आपके पास ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा। अब यहां से जो है वो आप अपने मर्जी का जो है फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये देखें आपके पास ऑटो फॉर्मेट यहां पर अप्लाई हो चुका है। अब हम देखेंगे एक और जो हमारी शॉर्ट कीज है कि आपके पास जो आपका डाटा गिवन है, इस डाटा में देखें आपके पास जो एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं। अब ये सारे एम्प्लॉयर जो है वो एक ही डिपार्टमेंट के हैं। किस डिपार्टमेंट से हैं, IT डिपार्टमेंट से हैं। इसी तरह के ये जो एम्प्लॉयर है वो आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं और ये वाले एम्प्लॉयर्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हैं। अब मुझे क्या करना है, इनके नाम से पहले जो है मुझे यहाँ पर IT डिपार्टमेंट राइट डाउन करना है। अगर मैं इस तरीके से टाइप करता हूँ IT डिपार्टमेंट फिर IT डिपार्टमेंट, तो ये इससे मुझे टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो डाटा मेरे पास शॉर्ट है तो इसलिए यहां पर मैं कर सकता हूं। लेकिन जब डाटा आपके पास लेंदी होता है तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी मैनुअल टाइप करने में। तो आपको यहां पर क्या टेक्निक अप्लाई करनी है,
आपने जो है एक रेंज यहां पर सेलेक्ट करनी है। अब रेंज अगर शॉर्ट है तो आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहां पर जो है वो डाटा को इस तरीके सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके राइट क्लिक नहीं, अगर आप यहां पर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं, गो टू स्पेशल में, तो अब नेक्स्ट शीट जो है यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास एक डाटा गिवन है, इस डाटा में आपके पास जो है वो तमाम एम्प्लॉयज के जो नाम लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। अब ये तमाम एम्प्लॉयज जो है वो आईटी डिपार्टमेंट से हैं और ये वाले एम्प्लॉयज फाइनेंस और ये वाले एम्प्लॉयर जो है वो अकाउंट्स। अब हमें यहां पर करना है कि इनके नेम से पहले यहां पर हमने उनका डिपार्टमेंट लिखना है, आईटी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स। अगर यहां पर हमारे पास शॉर्ट डाटा है तो इजीली मैं इसको मैनुअल टाइप कर सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास लेंथी डाटा है तो आप यहां पर जो है मैनुअल टाइप करेंगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपको यहां पर करना क्या और आपको यहां पर कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, आपको सबसे पहले जो है इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, गो टू स्पेशल में आप जाएंगे, यहां देखिए आपके पास है ब्लैंक, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपको करना है कि आप इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखिए मेरे पास जो है तमाम एम्प्लॉयर से पहले उनके डिपार्टमेंट यहां पर लिखे हुए आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे कि आपके पास अगर कंप्लीट नेम यहां पर आपके एम्प्लॉयर्स को लिखना पड़े, जैसे आपके पास तमाम जो एम्प्लॉयर्स हैं 100 एम्प्लॉयर्स हैं, उनका फर्स्ट नेम और उनका लास्ट नेम आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट सेल के अंदर आपको उनका कंप्लीट नेम यहां पर लिखना है। अगर मैं यहां पर टाइप करता हूं दानिश रहमान, तो यहां पर मैंने मैनुअल टाइप कर लिया, फिर नेक्स्ट पे टाइप करूंगा, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से टाइप करते हुए मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि फर्स्ट सेल के अंदर आपने ये एक बार अपने एम्प्लॉय का कंप्लीट नेम यहां पर राइट डाउन करना है, उसके बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अब आपका जो मिनटों का काम होगा वो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास फुल नेम आ जाता है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अलग अलग नाम निकालना है, यानी कि फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए, तो यही सेम प्रोसेस आपको करना है। फर्स्ट सेल के अंदर आपने फर्स्ट नेम को यहां पर मेंशन करना है, सेकंड सेल के अंदर आपने सेकंड नेम को मेंशन करना है। तो अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट सेल पे आना है और यहां पर कंट्रोल ई प्रेस करना है। इसी तरीके से आपने सेकंड सेल पे आना है और कंट्रोल ई आपने प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखें अब आपके पास चाहे अलग अलग नाम हो, एक सेल के अंदर लेकर आना है वो आप भी आप कर सकते हैं, और अगर एक ही सेल के नेम हो आपको अलग अलग करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब एक और हमारे पास जो है वो शॉर्ट कीज जो हम यहां पर आपको बताने वाला हूं कि देखिए कंपनीज के अंदर या बैंक के अंदर अगर हम कोई भी अपनी शीट आगे फॉरवर्ड करते हैं या अगर हम क्लाइंट को देते हैं या अगर हम किसी सीनियर को देते हैं, तो देखिए हमारे पास कस्टमर के ना अकाउंट नंबर होते हैं जो कि हमारे पास बिल्कुल अनसिक्योर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो किसी कस्टमर का अकाउंट नंबर किसी थर्ड पर्सन के पास जाके अनसिक्योर ना हो जाए, तो हम अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उसके अंदर हम स्टैरिक शो करते हैं। अभी स्टैरिक किस तरीके से आता है ये मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर करना है कि आपने इक्वल लगाना है, लेफ्ट वाला फॉर्मूला आपको यहां पर राइट डाउन करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा टेक्स्ट, तो आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर आपको शो करवाने हैं लेफ्ट साइड से, मुझे यहां पर 3 शो करवाए तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंड का साइन बनाया। अब एंड के साइन के साथ मुझे क्या इसको कॉन्केनेट करना है, तो मैंने यहां पर डबल कोटेशन के अंदर स्टैरिक, जितनी टाइम आप स्टैरिक लिखेंगे उतने ही आपको स्टैरिक शो करेगा। उसके बाद कोटेशन क्लोज और आप दोबारा से एंड का साइन लगाएंगे और आखिर में आपने राइट का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। टेक्स्ट के अंदर आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी आप राइट साइड से कितने नंबर शो करना चाहते हैं, तो मैं यहां भी 3 टाइप कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूं। तो ये देखिए आपके अकाउंट नंबर इस तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे, अब जितने भी आपके कस्टमर के जो अकाउंट नंबर होंगे उनको आप यहां पर इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहां पर जो बात करने वाले हैं, जो आपके पास आपका डाटा गिवन है, अब इस डाटा के साथ आपको करना क्या है। अब देखें आपने जो है वो अपनी तमाम एम्प्लॉयज की एंट्री जो है वो एक्सेल शीट के अंदर यहां पर कर दी है, लेकिन अगर आपको किसी एंट्री के बीच में मजीद एंट्री करनी है, जैसे मैं चाहता हूं कि जहां मैंने यहां पर लिखा हुआ है फहद, अब फहद के बाद मुझे 2 एंट्रियां और करनी है, यानी मुझे एक रॉ एक्स्ट्रा करना है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम यहां पर जो है वो डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं और यहां से इंसर्ट शीट रॉ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इससे अगर हम 1 बाय 1 करके करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट की बताता हूं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको फहद के बाद आपको रॉ चाहिए तो आपने फहद वाले डाटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने शिफ्ट होल्ड करके रखना है, शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे। अब आपको जो है यहां से क्लिक करते हुए जितनी रॉस नीचे लेकर आएंगे 1 2, तो आपको 2 रॉ मिल जाएंगी। देखिए अगर आप यहां पर एक क्लिक करेंगे तो आपको 3 रॉ मिल जाएगी।
अब इसी तरह अगर आपको यहां से रिमूव करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और आपने जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना है, तो ये आपके पास रॉ ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट और हमारी लास्ट जो हमारी शॉर्ट कीज है वो ये है कि आपको एक्सेल के अंदर कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग नजर आती है जो कि आप लिख नहीं पाते कि ये कैसे अप्लाई होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये किस तरीके से यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना है कि आपने यहाँ पर 1 और ST आपने राइट डाउन करना है, उसके बाद एंटर करना है। आपको करना ये कि जो ST वाला सेल है इसको एडिट करके आपने ST को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे आपके पास जो है वो एरो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां आपके पास है सुपरस्क्रिप्ट पे चेक लगाएंगे और इसको आप ओके कर देंगे तो ये देखिए आपका काम हो गया। इसको आपने ड्रैग कर देना है, तो जैसे आप ड्रैग करेंगे अब आपके पास जो आपकी सीरीज है वो कुछ इस तरीके से आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज की हमारी जो शॉर्ट कीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो जो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।